नमस्कार, मैं हिमांशु वर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस समय कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में अपने विकराल रूप से दहशत मचाए हुए है, आम जनजीवन व्यस्त कर दिया है। इसी कारण एक कड़ी में हम लोगों का जो शिक्षा व्यवस्था वो भी पूरी तरह से चरमरा गई है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अप्रैल माह में हम लोगों का यूपी बोर्ड का सेशन चालू हो जाता था, पर इस वर्ष इस महामारी के चलते अपने भारतवर्ष में भी ये चालू नहीं हो पाया। किंतु प्रशासन ने की बहुत अच्छी पहल की है कि जो बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं इस महामारी के चलते, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने घर में ही बैठे हुए हैं, आप लोग जानते ही हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो इसी कड़ी में मैं भी आज से अपनी एक पहल शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं आप सभी साथियों का, सभी विद्यार्थियों का सहयोग चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं 12th का मैथ शुरू करने जा रहा हूँ आज से। और उससे पहले जो स्टार्ट करना है, उससे पहले थोड़ी सी सभी विद्यार्थियों को थोड़ा इंट्रो देना चाहता हूँ सिलेबस के विषय में। कि सबसे पहले तो ये है कि जो अपने यूपी बोर्ड की जो एनसीईआरटी सरकारी बुक है, वही सभी विद्यार्थियों को लेनी है, क्योंकि वो सबसे अच्छी बुक है और सस्ती भी है, बजट में भी आती है। हम लोगों को प्राइवेट पब्लिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो थोड़ी सी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि बुक के बारे में, सिलेबस के बारे में। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पे समझिए, उसके बाद हम लोग टॉपिक चालू करेंगे, जो भी अच्छा टॉपिक होगा। ठीक है, आइए। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, मेरे सामने ये बुक रखी हुई है। जी हाँ, ये कक्षा 12 की गणित की बुक है। यही आप लोगों को लेनी है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें दो भाग बटे हुए हैं, भाग 1 और भाग 2। तो इसमें भाग 1 में इकाई वन में मैं बताना चाहता हूँ इसका जो है संबंध तथा फलन। इसमें आपके 2 चैप्टर आने हैं। नंबर 1 संबंध तथा फलन और दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इकाई 2 जो है एलजेब्रा यानी कि बीजगणित। आप लोग जानते हैं बीजगणित में आपके जो बिल्कुल नए जो चैप्टर आए हैं, जिसका आप लोगों ने अभी तक नाम सुना नहीं होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ ये आप भी वो बिल्कुल नए नाम है बच्चों के लिए। ये हो सकता है कि नहीं जानते हो सकता है कुछ बच्चे जानते हो इसके, जिनके घर में भाई बहन पढ़ के निकले हों, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी मार्किंग वाले चैप्टर हैं। और अगला इसमें पहली भाग में अगली इकाई आती है, इकाई नंबर 3, और इकाई 3 में कलन यानी कि कैलकुलस। कलन 2 भागों में बटा हुआ है। इसका एक भाग आपका यहाँ पे आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता, यानी कि इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। उसके बाद ये आता है अपकलज के अनुप्रयोग, यानी कि जो हम लोग अपकलन पढ़ेंगे उसके कुछ अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन होंगे, वो हम लोगों को पढ़ना है, वो भी सीखेंगे धीरे धीरे। ये तो इकाई 1 का थोड़ा सा टॉपिक था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं भाग 2 में। तो भाग 2 में क्या है, जो कलन कैलकुलस का दूसरा हिस्सा स्टार्टिंग होता है भाग 2 में, जिसे हम लोग बोलते हैं समाकलन। समाकलन मीन्स इंटीग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना। इस जैसे कि हम लोगों ने भाग 1 में अपकलन के अनुप्रयोग पढ़े, तो वैसे समाकलन के अनुप्रयोग यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। अपकल समीकरण है, देखेंगे क्या होता है। इकाई 4 आ जाएगी। इकाई 4 में आपके सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, यानी कि इनको हम लोग जानते हैं वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के नाम से। ठीक है। और अगला चैप्टर इसी में अगली कड़ी में आएगा, सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति। इकाई 5 आ जाएगी, रेखिक प्रोग्रामिंग। ये थोड़ा ग्राफिकली चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें आप लोगों को ग्राफ बनाना सीखेंगे क्या होगा। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आपकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, जो इकाई 6 में है। ठीक है ना। ये आपका एक नज़र में पूरा सिलेबस था जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना। ओके, अब आगे हम लोग शुरू करेंगे भाग 1 में, जो कि सबसे बढ़िया चैप्टर नज़र आ रहा है आप लोगों के साथ, जो लोग आप लोग जानते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्योंकि त्रिकोणमितीय से सभी बच्चे परिचित होंगे, पिछली क्लासों में सब लोग पढ़ के आए हैं। क्योंकि त्रिकोणमितीय एक ऐसा टॉपिक है जो बिना पढ़े बच्चा 10th तो कल्पना भी नहीं कर सकता निकलने की, क्योंकि त्रिकोणमितीय तो मेन स्तंभ है गणित का। ठीक है। तो इसको ही पकड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे फिर क्या क्या चीज़ें हम लोगों को लेके चलना है, पर इस समय आप लोगों को इस पे ही ध्यान देना है। ओके बच्चों, तो मैं आपको चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ फॉर्मूलेस और रूल्स बताने जा रहा हूँ। इस पे आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए, और इसको आप लोगों को याद करने जो मैंने लिखे हुए हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होता है कि साइन इनवर्स एक्स क्या है। एक्स जो साइन का जो एंगल होता है वो है। तो प्रतिलोम का मतलब सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम मतलब होता है कोई भी वैल्यू अगर दी गई है, उसका अगर हम लोग उल्टा कर दें तो वो प्रतिलोम बन जाता है, तो वो इन्वर्स में पहुंच जाती है वैल्यू। थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। ये इस तरीके से मान लिया साइन
ए बराबर के यहाँ पे बी है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे प्रतिलोम बनाना है यानी कि ए का मान निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन जो है अपोजिट साइड में पक्षांतर यानी कि क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा बी के साथ। तो ये कहानी जो आती है ये इनवर्स में है। तो यही हम लोगों को अभी पढ़नी है आपके नई क्लास में 12th में। और ये जो चीज़ आपकी चल रही थी साइन ए जो पूरी थी वो थी आपकी 10 तक की, ठीक है। तो ये हम लोगों को इनवर्स मतलब जो पक्षांतर करते हैं तो वो इनवर्स बन जाता है। जैसे कि एक चीज़ और आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि ए बराबर के बी सी है तो सीधी सी बात है यहाँ से हम लोग बी या सी में से किसी एक की वैल्यू निकाल, मान लीजिए कि बी की वैल्यू निकालनी है तो सी क्या होगा, सबसे पहले पक्षांतर होके आ जाएगा ए के अपॉन में, ठीक है। तो जब सी को हम लोग ए के अपॉन में लाएं, उसको अपॉन में ना करके अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऊपर कैसे पहुंचेगा, ये ए इंटू के सी इनवर्स बराबर के बी। तो ये जो सी दिख रहा है यही इनवर्स है ना, ठीक है। तो इसी हिसाब के इसमें फॉर्मूले दिए गए हैं जो आपको समझना है, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला आता है सभी लोग जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर के कोसेक इनवर्स, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता ही है। हाँ ध्यान दीजिए आप लोग, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स के 1/x। और इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स के 1/x। ओके, सेकंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है साइन के रूप में, कॉस के रूप में और टेन के रूप में, तो सीधी सी बात है थीटा बराबर के साइन इनवर्स साइन थीटा हो सकता है, या फिर थीटा बराबर के कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो सकता है, ठीक है ना, या फिर थीटा बराबर के टेन इनवर्स के टेन थीटा हो सकता है। क्योंकि थीटा रह जाएगा, क्योंकि टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि अपॉन में आ जाएगा। इस हिसाब से ये क्या बचेगा, थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू निकालने के कुछ नियम है। इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं साइन इनवर्स माइनस के एक्स का जो मान निकलता है वो होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस के एक्स बराबर माइनस के टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है, आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए। और थोड़ी सी यहाँ पे समझना है, क्योंकि साइन और टेन में तो देखो समानता दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस में आई है साइन इनवर्स की वैल्यू, टेन में भी माइनस की आई है माइनस के टेन इनवर्स एक्स। पर यहाँ पे कॉस इनवर्स जो माइनस का एक्स हम लोगों को निकालना होता है तो वो पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि ये पाई माइनस, ये विशेष ध्यान देने वाली चीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं कि एक नया फार्मूला जिसका काफ़ी प्रयोग होता है सवाल लगाने में, ये होता है जैसे कि साइन इनवर्स के एक्स का मान हम लोगों को निकालना है कॉस और टेन के रूप में। तो साइन इनवर्स एक्स को जब कॉस में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो कॉस इनवर्स के अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाता है। और साइन इनवर्स एक्स को जब टेन में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाता है टेन इनवर्स के एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार जैसे साइन को बदला कॉस और टेन में, ऐसे ही कॉस को भी साइन और टेन में बदल सकते हैं और टेन को भी साइन और कॉस में। तो आप लोग देख रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स का मान होता है साइन इनवर्स के अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स एक्स का मतलब कॉस इनवर्स एक्स का मान टेन में निकालना है, वो होता है टेन इनवर्स के रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये सब चीज़ें आप लोगों को अपने मेमोरी में डालनी है, याद करनी है। ओके, साइन का हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया कॉस और टेन में, कॉस का कन्वर्ट कर लिया साइन और टेन में। इसी प्रकार टेन का भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में, क्योंकि इसकी ज़रूरत हम लोगों को सवाल लगाने में पड़ती रहती है। तो टेन का भी देख लीजिए, टेन इनवर्स एक्स बराबर के साइन इनवर्स के एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स एक्स को जब कॉस में बदलेंगे तो ये 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। बस ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि जब टेन को बदल रहे हैं तो यहाँ पे रूट में जो भी चिन्ह आ रहा है वो कैसा आ रहा है, साइन हो या कॉस हो, ये आ रहा है प्लस का। जबकि साइन और कॉस को बदल रहे तो रूट के अंदर कैसे चिन्ह आ रहे थे, ये आ रहे थे माइनस के, आप लोग देख सकते हैं। इसको ज़रा ध्यान रखना क्योंकि गलती यहीं पे होती है। वो आगे चलते हैं, ये पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चनों में भी होता है और काफ़ी हम लोगों को कई सवालों में प्रयोग होते हैं। तो इसको तो आपको बड़े ही ध्यान से देखना है ये वाला पॉइंट, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, यानी पाई/2 की वैल्यू निकल के आ रही है। किस किस का कनेक्शन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का, पाई/2 का मान टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी हो सकता है, और पाई/2 का मान सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी पाई/2 के मान इन कनेक्शनों के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। ये आप लोगों को याद करने ही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला फॉर्मूला जो बनता है अगले पॉइंट में। ये आप देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई
यहाँ पे एंगल चेंज हो रहे हैं, यानी एक्स और वाई। जबकि गलती कुछ बच्चे क्या कर जाते हैं, ऊपर वाले में भी देख रहे हैं साइन और कॉस है, पर यहाँ पे क्या है अंतर इस वाले में और इस वाले में, यहाँ साइन और कॉस चेंज हो रहे हैं, बल्कि एंगल एक्स और एक्स था, चाहे सेक और कॉसेक हो या टेन और कॉट हो। पर यहाँ पे क्या है, एंगल चेंज हो रहे हैं, जबकि वैल्यू साइन है तो साइन है, कॉस है तो कॉस है। तो चलिए देखते हैं, याद करते हैं और समझते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स वाई, यानी एंगल जब चेंज होते हैं प्लस के साथ साइन में, तो इसका फॉर्मूला बनता है बराबर साइन इनवर्स के, एक ब्रैकेट लगता है, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू जो आती है वो आपके सामने दिख रही है, एक्स रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर और प्लस के वाई रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार जब हम लोग साइन का माइनस के साथ लेंगे तो बस कुछ नहीं करना है, अगर प्लस वाला जो फॉर्मूला है आपका, जो प्लस वाला यानी कि धन वाला, उसमें माइनस में जो यहाँ पे प्लस था तो आगे भी प्लस था, देख लीजिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको यहाँ पे भी माइनस लगाना, बाकी पूरी वैल्यू वही है। अगला फॉर्मूला बनेगा आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स वाई का। तो ये क्या हो जाता है, बस चिन्हों का अंतर है, थोड़ा सा आपको देखना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो अंदर यहाँ पे आके माइनस हो जाता है, पर याद करने का तरीका क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स वाई बराबर के कॉस इनवर्स के रूट ब्रैकेट है, सॉरी ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस के रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। इसी प्रकार कॉस में प्लस के बाद माइनस का भी फॉर्मूला बनता है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस के कॉस इनवर्स वाई, वो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स के फिर ब्रैकेट में एक्स वाई एक साथ आएंगे और प्लस के रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ओके, और इसी सीरीज में एक और बनता है, जैसे कि साइन कॉस का हो गया, टेन में भी आता है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बनता है टेन इनवर्स के ब्रैकेट में ऊपर आएगा आपका जो अंश के रूप में होता है एक्स प्लस के वाई और हर के रूप में आएगा 1 माइनस के एक्स वाई। ठीक है, और माइनस के साथ टेन का देखेंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स के एक्स माइनस के वाई अंश में, और हर में आ जाएगा आपका 1 प्लस के एक्स वाई। ओके, और हाँ ये इंपॉर्टेंट तो है ही, और इसी में एक साथ तीन एंगल अगर दे दी जाए, वो 10 में ही आता है, आप लोग देख लीजिए, एक्स और वाई के साथ जेड भी आ जाए अब, तो क्या बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई प्लस के टेन इनवर्स जेड बराबर के ये बनता है टेन इनवर्स, ब्रैकेट में आपको वैल्यू जानी है, वो क्या हो जाएगी अंश में लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस के जेड माइनस के एक्स वाई जेड, और अपॉन में यानी पूरे के अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। बच्चों कुछ इसमें कुछ फॉर्मूले और रह गए हैं आपके, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए इन सबको एक साथ बताना चाह रहा हूँ जिससे आपको समय मिल जाए इन सबको देखने का, समझने का और याद करने का। क्योंकि जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो उसमें भी मैं एक एक सवाल के साथ जो भी प्रयोग होगा फॉर्मूला वो तो बताना ही है, पर शुरू में ही अगर आप पूरी वो देख लें थोड़ा सा सारांश तो समझ में आ जाता है कि आगे हम लोगों को जाना कहाँ, इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ। तो देख लीजिए थोड़े से फॉर्मूले और हैं। एक अगला पॉइंट आता है 2 टेन इनवर्स एक्स, तो इसका मान जो हम लोग निकालते हैं वो तीन रूप में निकलता है, टेन के रूप में, साइन के रूप में और कॉस के रूप में। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का जो टेन में बनता है फॉर्मूला वो आप लोग देख रहे होंगे, वो क्या बनता है, वो बनता है टेन इनवर्स के ब्रैकेट में अंश में आएगा 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। यदि 2 टेन इनवर्स एक्स का किसी सवाल में साइन के रूप में अगर प्रयोग करना है तो बन जाएगा साइन इनवर्स के ब्रैकेट में अंश में आएगा 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। और 2 टेन इनवर्स एक्स का किसी सवाल में अगर कॉस के रूप में हम लोगों को प्रयोग करना है तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स के ब्रैकेट में बनेगा अंश में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे 2 टेन इनवर्स एक्स का उसी हिसाब से हम लोगों को 2 साइन इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला प्राप्त होना चाहिए, भाई प्रयोग हो सकता है, तो आप लोग इसको भी समझ लीजिए जरा। तो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर के साइन इनवर्स के ब्रैकेट में 2x और रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और इसी हिसाब से 2 कॉस इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला बन जाता है जी, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स के ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस के 1, इसको आपको याद करना है। और जैसे हम लोगों ने साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा पढ़े थे, ऐसी होता है टेन 3 थीटा भी होता था। इसी हिसाब से हम लोगों ने 2 टेन इनवर्स एक्स पढ़ लिया है, 2 साइन इनवर्स एक्स पढ़ लिया, 2 कॉस इनवर्स एक्स पढ़ लिया, तो इसी हिसाब से हम लोग क्या पढ़ना है, 3 वाला भी पढ़ना है। तो 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग जल्दी से। तो 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो इसमें बनता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाले चैप्टर में, तो ये बनता है साइन इनवर्स के ब्रैकेट में 3x माइनस के 4x क्यूब, और 3 टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस के एक्स क्यूब और अपॉन में 1 माइनस के 3x स्क्वायर।
और इसी हिसाब से बिल्कुल चलता है। एक और फॉर्मूला बनता है कॉस में 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर के कॉस इनवर्स के ब्रैकेट में आती है वैल्यू 4x³ माइनस के 3x। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला और है, आप लोग देख लीजिए, प्रयोग हो सकता है कभी कभी इसी त्रिकोणमितीय में। कॉस ए का मान अगर हमें निकालना है, यानी किसी एंगल ए का मान निकालना है कॉस के रूप में, तो इसका टेन में क्या कन्वर्ट होता है, ये 1 माइनस के टेन स्क्वायर a/2, यानी कि एंगल का हाफ हो जाएगा, और पूरे के अपॉन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर a/2। ये छोटी सी आप लोगों के लिए फॉर्मूलों की एक लिस्ट थी, सूची थी, इसको आप लोगों को याद करना है। और इसको अगर याद कर लेंगे तो मेरा दावा है और वादा है कि आप लोग अच्छे से इस पूरे टॉपिक पर, इस चैप्टर पर पकड़ बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लें, फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत ही मज़ा आएगा लगाने में सवालों को। ठीक है ना? ओके बच्चों, तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ अपना चैप्टर। जैसा कि मैंने बताया हूँ, चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहली प्रश्नावली इसमें जो चल रही है 2.1। तो बच्चों, ये प्रश्नावली 2.1 में कुछ मैंने ये सवाल आपके लिए छांटे हुए हैं, जो स्टार्टिंग में आपके 10 सवाल ये दिए हुए हैं। इसमें मैं आपको समझाऊंगा। इस चैप्टर में लिखा हुआ है सबसे पहले, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान सबसे पहले आप देखिए, मुख्य मान क्या होता है। मुख्य मान का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि इसमें जो वैल्यू दी गई हैं, साइन की, कॉस की, कोसेक की, टेन की, कॉस की, तो सेक की, इस तरह से जो भी हैं, इनके एंगल हम लोगों को निकालने हैं। क्या निकालने हैं? एंगल। तो इसके मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा और उसके बाद कुछ होमवर्क भी दूंगा, वो आप लोगों को करके लाना होगा। और आगे जो भी आपको प्रॉब्लम आएंगी वो आप लोग हम मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करता हूँ मैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेना चाहूँगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, मुख्य मानों में ये दिया गया है साइन इनवर्स के ब्रैकेट में 1 माइनस के 1/2। तो सबसे पहले हम लोगों को ये करना है कि इस पूरी वैल्यू को मान लेना है। मान लेना है, क्या करना है? मान लेना है, वो भी किसी एक एंगल के बराबर। इसको मान लिया मैंने कि ये थीटा के बराबर है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताया था, मुख्य मान का मतलब ये इनवर्स हम लोगों को हटाना, क्योंकि ये इनवर्स लगा हुआ है। इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो इनवर्स को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा? थीटा की तरफ। तो क्या हो जाएगा भाई? तो ये सिर्फ यहाँ पे इस तरफ वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी माइनस के 1/2 बराबर के इनवर्स जो पहुँचा वो क्या बन जाएगा? इनवर्स खत्म होके ये बन जाएगा साइन और हो जाएगा थीटा। तो साइन थीटा बराबर के हो गया माइनस के 1/2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर के माइनस के 1/2। ओके, तो सबसे पहला काम अब हम लोग को ये करना है बेटा, ये क्या हो जाएगा? ये जो साइन में अगर वैल्यू आ रही है तो 1/2 की जो हम लोगों ने टेबल देखी है, मतलब 1/2 का जो मान है वो टेबल के अनुसार, टेबल कौन सी? जिसमें साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, कुछ इस तरह के वो जो होते थे, उसमें ये देखना है कि 1/2 साइन में किस कोण का मान होता है, किस एंगल का। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा कि साइन 30 बराबर होता है 1/2। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पे कि 30 का मतलब क्या होता है, इसको हम लोगों को मुख्य मान जो भी होते हैं वो पाई में निकलते हैं। तो 30 का मतलब पाई/6 बराबर के 1/2। ओके, तो साइन 30 बराबर 1/2 और 30 को हम लोग कैसे लिखते हैं? पाई/6 में। अगर पाई में बदलना है तो पाई/6 बराबर साइन की वैल्यू जो है वो 1/2 बन जाएगी। तो हम लोग क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर के, माइनस का चिन्ह आपको लगा रहने देना है, माइनस से हम लोगों को कुछ नहीं मतलब है। तो ये माइनस सिर्फ 1/2 हमें दिख रहा था, उसका मान कितना आया है? यहाँ पे देखिए, साइन पाई/6 लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन पाई/6। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये साइन माइनस के थीटा बना है। क्या बना है? साइन माइनस के थीटा। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अगर आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, थोड़ा सा, एक छोटा सा फॉर्मूला था त्रिकोणमिति में, साइन माइनस के थीटा बराबर क्या होता था? माइनस के साइन थीटा। ये आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, माइनस के जो साइन थीटा आ रहा है, तो ये माइनस के साइन पाई/6 के अकॉर्डिंग है। तो माइनस के साइन थीटा और ये सेम है। तो जब माइनस साइन थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं? साइन माइनस के थीटा।
इस हिसाब से इसको भी हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन माइनस के पाई अपॉन 6। तो यहाँ पे तो ये बना रहेगा जैसा चल रहा है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस के थीटा की जगह कितना है, पाई अपॉन 6। तब ये देखते हैं जब यहाँ पे ये थीटा है तो थीटा की कंपेयरिंग यहाँ थीटा क्या है, पाई अपॉन 6। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करना होगा, केवल यहाँ पे रह जाएगा थीटा। क्या रह जाएगा, थीटा, क्योंकि साइन से साइन ये कैंसिल हो जाते हैं, हालांकि इसको कैंसिल करना नहीं होता पर ये इनविजिबल कैंसिल हो जाते हैं। तो थीटा बराबर केवल ये बचेगा माइनस के पाई अपॉन 6। ये जो मान निकल के आया है यही है आपका मुख्य मान। इस हिसाब से हम लोगों को ये सॉल्व करने, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से हैं, पर आपके लिए थोड़ा सा मैं ये एक चीज़ देना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को पाई के रूप में नहीं पता होंगे, तो ये थोड़ा सा आपकी हेल्प के लिए देना चाहता हूँ। जैसे कि 30 डिग्री, ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूँ 45 डिग्री, इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे 60 डिग्री एंगल की, जो थीटा के मान आते हैं, किसके मान है ये सब, थीटा के मान। इसके बाद मैं लिखता हूँ 90 डिग्री, इसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 90 के बाद आता है 120 डिग्री, उसके बाद फिर आता है 120 के बाद 150, 150 के बाद सीधे सीधे आता है 180। इन सब के पाई के रूप में मैं मान आपको इनके नीचे लिख के दिखा दे रहा हूँ, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, याद कर लेना बच्चों। 30 का हम लोग जैसे कि अभी सवाल में किया था, 30 का कन्वर्ट हम लोगों ने कितने में किया था, पाई अपॉन 6 में। ऐसे ही मैं लिखना चाहूँगा पाई अपॉन 6। 30 का मतलब होता है डिग्री का पाई अपॉन 6। 45 का मतलब होता है पाई अपॉन 4। 60 का मतलब होता है पाई अपॉन 3। 90 यानी 90 का मतलब होता है पाई अपॉन 2। 120 का मतलब होता है 2 पाई अपॉन 3। 150 का मतलब होता है 5 पाई अपॉन 6, ठीक है। और 180 तो आप लोग जानते ही हैं, ये सीधे सीधे बनता है पाई। तो ये कुछ मान है, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और इनका प्रयोग करते हुए बाकी के आप लोग इस पूरी एक्सरसाइज जो भी ये सवाल दिए गए हैं, पहला तो मैंने लगवा दिया है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, और बिल्कुल सिंपल से ईजी से ये सब आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में आते हैं। आपको लगा के देखने हैं होमवर्क में, और जो भी आपको नहीं आएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट डे आपको बताऊंगा। आप लोग पूछिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। और कोई भी समस्या हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।